दोस्तों, महाभारत में सीखने के लिए काफी कुछ है, जिसमें घटित घटनाक्रम को यदि वर्तमान में संदर्भ के रूप में देखें तो काफी कुछ समस्याओं का समाधान हम स्वयं ही निकाल सकते हैं। महाभारत की हर कहानी हमें कुछ न कुछ सीख देती है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महाभारत के पांडवों की जिंदगी से कुछ लाइफ मैनेजमेंट सूत्र बतला रहे हैं, जिन्हें हमें पांडवों की जीने की कला से सीखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं जानकारी आपको पांडवों के जीवन से जुड़ी कुछ लाइफ मैनेजमेंट सूत्र के बारे में। पहला गुण था फ्रेंड्स, पारिवारिक एकता। दोस्तों, आपने टीवी सीरियल या किताबों के माध्यम से पांडवों का जीवन को तो देखा ही होगा। पांचों पांडवों में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और एकजुटता थी। पांडव जहाँ जाते थे साथ रहते थे। यही कारण था कि वे 100 कौरवों को पराजित कर सके। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी जीवन में आपसी एकता बनाकर रखनी चाहिए। दूसरा गुण था सभी के प्रति विनम्रता। दोस्तों, पांचों पांडव अपने से बड़ों के प्रति विनम्र थे। वे कभी भी अपने से बड़े को अपमानित नहीं करते थे। उनमें घमंड नहीं था और ना ही वे खुद को दूसरे से शक्तिशाली मानकर व्यवहार करते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को अपने पिता समान ही दर्जा दिया और भीष्म पितामह के समक्ष सदा सिर झुकाकर ही बात की। उन्होंने द्रोणाचार्य के प्रति अपनी भक्ति को भी प्रदर्शित किया और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहकर सदा उनकी आज्ञा का पालन किया। तीसरा गुण है फ्रेंड्स, विषम परिस्थिति को बनाएं अपने अनुकूल। दोस्तों, जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास के विषम परिस्थिति में भी समय को व्यर्थ नहीं गवाया। इस दौरान उन्होंने जहां अपने लिए राज समर्थन बढ़ाया, वहीं उन्होंने तप और ध्यान करके खुद को शक्तिशाली भी बनाया। इसी वनवास में उन्हें वह सब कुछ हासिल हुआ जो महल में रहकर कदापि नहीं हासिल हो सकता था। इसलिए यह जरूर जाने कि परिस्थिति कैसे भी हो, परंतु उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। चौथा गुण है फ्रेंड्स, सकारात्मक सोच। दोस्तों, जब कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ तो कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र ने पांडवों को वीरान पड़ा खांडव वन जंगल दे दिया, परंतु पांडव ने उसे सकारात्मक रूप से लिया और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उन्होंने जंगल में इंद्रप्रस्थ जैसा सुंदर नगर का निर्माण किया। पांचवा गुण है संयमित भाषा। दोस्तों, पांडवों ने जब भी अपने से बड़े या छोटों से बात की तो संयमित भाषा का ही प्रयोग किया। उन्होंने अपनी ओर से कभी भी किसी को कटु वचन नहीं कहे, बल्कि जब भी उन्हें कौरवों की ओर से कटु वचन सुनने को मिले तो उसका जवाब भी उन्होंने संयमित रहकर ही दिया। उन्होंने कभी भी कौरवों की भाषा का उपयोग नहीं किया। छठा गुण था फ्रेंड्स, धैर्य और साहस। फ्रेंड्स, पांडवों ने विषम परिस्थिति में भी हमेशा धैर्य का साथ काम लिया और साहस के साथ उसका मुकाबला किया, चाहे वह लाक्षागृह से बचना हो या युद्ध में कौरवों के द्वारा उसकी सेना के हजारों सैनिकों का एक ही दिन में सफाया करना हो। कौरवों के समक्ष कमजोर होने के बावजूद उन्होंने धैर्य और साहस से युद्ध को जीता। सातवां है फ्रेंड्स, गलतियों से सीखना। दोस्तों, पांडवों ने अपनी गलतियों से सीखा और उस सीख को कभी भूला नहीं। उन्होंने कभी भी गलतियों को दोहराया नहीं और हमेशा नए प्रयोग किए। आठवां गुण है फ्रेंड्स, मन में भ्रम कभी नहीं रखना। दोस्तों, यदि आपके मन में भ्रम या विरोधाभास होगा तो आप में निर्णय नहीं लेने की क्षमता का पालन हो जाएगा। पांडवों के मन में कभी भी किसी भी बात को लेकर भ्रम नहीं रहा। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर ने रथ से उतरकर यह कहा कि यह धर्म युद्ध है। इस युद्ध में एक ओर धर्म है और दूसरी ओर अधर्म है। निश्चित ही किसी एक ओर धर्म है। जिन्हें यह लगता है कि हमारी ओर धर्म है, उनके लिए अभी भी अवसर है कि वे हमारी ओर आ जाएं। और मेरी सेना में जिन्हें लगता है कि कौरवों की ओर धर्म निवास करता है, वे कौरवों की ओर चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि युद्ध में अपना पक्ष स्पष्ट हो, जिससे किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। नौवां गुण है फ्रेंड्स, सदा सत्य के साथ रहो। दोस्तों, कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर हैं, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। पांडव हमेशा सत्य के साथ ही रहे थे, इसलिए वे महाभारत का युद्ध जीत पाए थे। और 10वां गुण है फ्रेंड्स, अच्छे
दोस्तों की कद्र करना। दोस्तों, ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उनका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र के द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। तो दोस्तों, यह थी जानकारी पांडव के जीवन से मिलने वाले लाइफ मैनेजमेंट सूत्र के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।